नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक्ट्रेस तुनिसा शर्मा की डेथ मर्डर है या फिर एक तरीके से सुसाइड का केस है। हालांकि इसमें कोई भी कंक्लूजन अभी तक पुलिस के द्वारा निकाल के नहीं दिया गया है कि ये पूरा का पूरा जो केस है वो सुसाइड का है या फिर मर्डर का है। लेकिन जो भी जानकारियां निकल के आई हैं उसको हम आप तक साझा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दें कि आखिरकार ये एक्ट्रेस तुनिसा शर्मा है कौन। उनकी एज 20 ईयर्स है। मात्र 20 ईयर्स की एज में उन्होंने आखिरकार ऐसा स्टेप क्यों लिया, क्यों उन्होंने सुसाइड जैसे अटेम्प्ट की कोशिश की, इसके बारे में भी हम बात करेंगे विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक में इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर दीजिए ताकि ये जानकारी सभी को बराबर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तुनिसा शर्मा जो एक्ट्रेस हैं वो उनका जन्म हुआ है 4 जनवरी 2002 को, यानी कि बहुत ही कम एज की, यानी कि सिर्फ और सिर्फ लगभग 20 साल की इनकी उम्र है। 4 जनवरी 2002 को इनका जन्म होता है। कहां पर? चंडीगढ़ में। ओके, चंडीगढ़ में जन्म होने के बाद वहां से पढ़ाई लिखाई करने के बाद बहुत ही जल्दी इन्होंने अपनी एक्टिंग करियर की स्टार्टिंग कर दी थी। लगभग 13 टू 14 ईयर्स की एज से ही इन्होंने अपने एक्टिंग करियर की स्टार्ट कर दी थी मुंबई में आकर के। मुंबई से उन्होंने जो सबसे पहला या फिर एक तरीके से कहें कि डेब्यू किया था वो था भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप। उस टीवी सीरियल से इन्होंने अपना डेब्यू किया। उसमें इन्होंने चांद कवर का रोल प्ले किया था 2015 में। ठीक, उसके बाद से एक कई सारे सीरियल्स में इन्होंने एक के बाद एक काम किए। चक्रवर्ती अशोका सम्राट में इन्होंने काम किया, इश्क सुभान अल्लाह में काम किया और हाल ही में ये अली बाबा में काम कर रही थी। लेकिन जो भी चीजें हुई, जो भी बैक एंड पे इनकी स्टोरी या फिर इनकी लाइफ में जो स्टोरी चल रही थी वो कुछ एक बहुत बड़ी वजह बनी इनके सुसाइड के पीछे। सुसाइड बाई हैंगिंग ये बताया जा रहा है अभी तक कि सुसाइड बाई हैंगिंग मतलब कि इन्होंने खुद की जान खुद ही ली है या फिर सुसाइड किया है एक तरीके से। लेकिन क्या इसके पुख्ता सबूत है, ये पुलिस के द्वारा जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या ये पूरा का पूरा सुसाइड ही है या फिर कहीं ना कहीं इसके पीछे मर्डर जैसी मिस्ट्री इन्वॉल्व है। ओके, आप देख सकते हैं इनको अली बाबा में ये मरियम का रोल प्ले करती हुई बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती थी एक्ट्रेस। मतलब बहुत ही बकायदा अपने जो भी रोल्स इनको दिए जाते थे बहुत ही बखूबी तरीके से प्ले किया करती थी। बहुत ही अच्छे आने वाले समय में एक एक्ट्रेस निकल के आने वाली थी। एक ये आप देखिए कि ये जो चेहरा आपको दिखाई दे रहा है थोड़ा सा इसको देख लीजिए क्योंकि आगे बहुत ही जिक्र होने वाला है इस व्यक्ति का। ये भी अली बाबा में ही साथ में इनके काम किया करते थे, यानी कि को एक्टर है। और क्या है ये इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। और भी चीजें हैं, इनकी बहुत सी फोटोज इनके को एक्टर, ये कौन है? ये को एक्टर हैं इनके और इनका नाम है सीजान खान। सीजान खान अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि बहुत ही बड़ा जिक्र आगे इनका होने वाला है। बहुत ही सारी तस्वीरें इनके साथ में हैं इनकी तुनिसा शर्मा की। क्यों? क्योंकि ये इनके को एक्टर थे, साथ में दोनों लोग काम किया करते थे, साथ में ही सेट पे रहा करते थे, एक ही साथ में अली बाबा में काम किया करते थे दोनों ही लोग। लेकिन उससे पहले एक चीज और है कि ये और तुनिसा शर्मा यानी कि सीजान और तुनिसा शर्मा के बीच में एक और रिलेशन था। एक रिलेशन ये था कि दोनों के बीच में प्यार था, मोहब्बत थी और दोनों ही बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हुआ करते थे पहले। लेकिन क्या कुछ हुआ इन दोनों के बीच में ये बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है। एक तरीके से कहीं ना कहीं ये इनके सुसाइड अटेम्प्ट से कनेक्टेड है, सुसाइड से कनेक्टेड है। इनके बहुत से चीजें हैं जो आगे खुल करके सामने आने वाली हैं जो कि आपको पता चलेगा। देखिए, इनकी माँ है जो तुनिसा शर्मा की मां है, उन्होंने पुलिस में कंप्लेन दर्ज करवाई। पुलिस में कंप्लेन दर्ज करवाई कि उनकी बेटी के साथ में जो कुछ भी हुआ, यानी उसने जो भी सुसाइड वगैरह जैसा अटेम्प्ट किया, सुसाइड किया, उनकी डेथ हुई, उसके पीछे उनके जो बॉयफ्रेंड है सीजान खान उनका हाथ है, या फिर एक तरीके से कहें वो एक वजह है। सीजान खान एक वजह है इनके सुसाइड करने के पीछे। कैसे ये वजह है वो हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन इनकी मां ने बाकायदा पुलिस में कंप्लेन दर्ज करवा दी। पुलिस में कंप्लेन दर्ज करवाने के बाद पुलिस ने इनके खिलाफ कंप्लेन दर्ज की अंडर द इंडियन पेनल कोड सेक्शन 306 अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। इसके बाकायदा इस तरीके से इनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। इनके मां के द्वारा केस दर्ज कराया गया और सीजान खान के खिलाफ केस दर्ज किया गया। सीजान खान के मां के बारे में अगर हम बात करें तो उन्होंने एक वीडियो भी अपलोड किया और उस वीडियो में उन्होंने बताया कि जो भी चीजें हुई हैं या फिर उनकी बेटी के साथ जो भी हुआ, उनकी बेटी ने जो भी ये सुसाइड किया, उसके पीछे कहीं ना कहीं उसके बॉयफ्रेंड सीजान खान का हाथ है। हम आपको ये वीडियो थोड़ा सा सुना देते हैं।
कि शिजान ने टुनीशा को धोखा दिया, उसके साथ पहले रिलेशनशिप बनाया, शादी का वादा करके फिर उसने टुनीशा से ब्रेकअप किया और उसका पहले किसी लड़की के साथ इन्वॉल्वमेंट थी, उसके बावजूद भी टुनीशा को उसने इन्वॉल्व रखा अपने साथ, 3-4 महीने उसको यूज़ किया। बस मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि इसको सज़ा मिलनी चाहिए, शिजान को नहीं छोड़ना। मेरा बच्चा गया है बस, बाकी मीडिया बहुत कोऑपरेट कर रही है, मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। देखिए, इनकी माँ ने ये कहा कि सीजान जो था वो तुनिसा से प्यार तो करता था, लेकिन साथ में ही किसी और गर्ल्स के साथ में वो इन्वॉल्व था, या फिर एक तरीके से किसी और के साथ भी उसके रिश्ते थे, और वो तुनिसा को एक तरीके से धोखा दे रहा था। पिछले कुछ समय से जो भी चीजें उन दोनों के बीच में चल रही थी, तुनिसा के बीच में और सीजान के बीच में, वो काफी अच्छी नहीं थी। बहुत ही मतलब उनके बीच की बॉन्डिंग बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि जो सीजान था वो धोखा देने की कोशिश कर रहा था तुनिसा को। काफी लंबा वक्त बिताने के बाद, या फिर एक तरीके से इनके द्वारा जो चीजें कही गई कि मेरी बेटी का इस्तेमाल किया गया उसके द्वारा, मेरी बेटी ने उस मेरी नहीं सॉरी मेरी बेटी का उसके द्वारा यानी कि सीजान के द्वारा इस्तेमाल किया गया, और फिर उसने इस्तेमाल करके उसे धोखा देने की कोशिश की, और इसी वजह से शायद डिप्रेशन में आकर के मेरी बेटी ने सुसाइड कर लिया। ये पहला केस नहीं है जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो रहा है। इससे पहले अगर हम हाल ही की बात करें तो 10 से ज्यादा एक्टर या एक्ट्रेसेस ने सुसाइड किया हुआ है, जिसमें जो बहुत ही एक प्रचलन में रहने वाला मुद्दा था वो था सुशांत सिंह राजपूत का। उन्होंने एक बहुत ही अच्छे एक्टर ने सुसाइड किया, वजह किसी को नहीं मालूम कि आखिर क्यों किया। बताया यह जाता है कि डिप्रेशन की वजह से, लेकिन क्या डिप्रेशन, कैसा डिप्रेशन, उसके बारे में कुछ बहुत ही ज्यादा चीजें निकल के सामने नहीं आ पाई। लेकिन जो चीजें निकल के आ रही हैं अब सामने, उसके बारे में हम थोड़ा सा और भी बातें करेंगे। बताया यह जा रहा है कि ब्रेकअप होने की वजह से तुनिसा शर्मा ने अपनी लाइफ को एंड कर लिया, या फिर एक तरीके से सुसाइड जैसा अटेम्प्ट किया। ये मुंबई पुलिस का कहना है कि ये एक वजह हो सकती है। दे आर नॉट कंफर्म अबाउट इट। उनको कंफर्म नहीं है कि हाँ ऐसा ही हुआ है, या फिर इस तरीके का ही स्टेप लिया गया, उसकी वजह ब्रेकअप जैसी चीज ही है, या फिर हो सकता है मर्डर भी हो। ये हो सकता है कि किसी तरीके का मर्डर इसमें इन्वॉल्वमेंट हो। दोनों ही एंगल से पुलिस इस केस की जांच करनी शुरू कर दी है, या फिर जांच कर रही है। ये पुलिस ने बताया है कि हम दोनों ही तरीके से, दोनों ही एंगल से हम इसको जांच कर रहे हैं। अब हम आते हैं सीजान खान के ऊपर। सीजान खान जो एक्टर हैं, वो इनके साथ में अली बाबा में काम किया करते थे, और इनके बॉयफ्रेंड भी थे। ओके, अब सीजान खान ने काफी लंबा वक्त बिताया है इनके साथ में, मतलब एक्टिंग के करियर के साथ साथ और भी पर्सनल लेवल पे एज ए बॉयफ्रेंड ये इनके रहे हैं, और बहुत लंबे समय से रहे हैं। अगर हम जोधा अकबर की बात करें तो जोधा अकबर में भी इन्होंने काम किया हुआ है मुराद के रूप में। ये जो मुराद नाम का कैरेक्टर है उसमें भी इन्होंने काम किया हुआ है जोधा अकबर में। लेकिन अगर हम इनके थोड़ा सा और करियर की बात करें तो इन्होंने जोधा अकबर, सिलसिला प्यार का, चंद्र नंदिनी 2017 में इन्होंने काम किया, 2018 में पृथ्वी वल्ला में काम किया, 2019 में तारा फ्रॉम संतारा, एक थी रानी एक था रावण, 2020 में नजर, और फिर 2022 में इस समय पे ये अली बाबा दस्ताने काबुल इसमें काम कर रहे हैं। और इसी बीच ये पूरा का पूरा मामला हुआ जब जो तुनिसा की मां के द्वारा ये कंप्लेन दर्ज कराई गई, उसके बाद पुलिस ने इनको बकायदा अरेस्ट कर लिया, या फिर एक तरीके से इनको लेकर के चली गई है पुलिस ने अरेस्ट करके इनसे पूछताछ जारी की है। श्रद्धा मर्डर केस जो था, आपको याद होगा, श्रद्धा मर्डर केस कुछ हुआ जिसमें एक व्यक्ति ने अपनी ही गर्लफ्रेंड को कई टुकड़े करके कई महीनों तक फ्रिज में रखा, और उसके बाद ये पूरा खुलासा 6 महीने के बाद लगभग ये खुलासा हुआ। तो इन्होंने जांच में ये बताया कि जो भी चीजें ये श्रद्धा मर्डर केस में हुई, उस वजह से मैं थोड़ा सा डर गया था, और उस डर की वजह से, या फिर एक तरीके से कहें कि डिप्रेशन की वजह से, जो भी चीजें थी उन सभी चीजों की वजह से मैंने अपना ब्रेकअप किया तुनिसा के साथ में। या फिर एक तरीके से जो भी चीजें वहां पर हो रही थी जिस तरीके की, वो ऐसी कोई भी स्थिति न बने, इसलिए मैंने तुनिसा से अलग होने का फैसला कर लिया, या फिर एक तरीके से ब्रेकअप कर लिया। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है, कहा यह भी जाता है कि इस रिश्ते को लेकर के वो आगे नहीं बढ़ना चाहते थे। कौन? सीजान चाहते थे कि वो जल्दी से जल्दी इससे ब्रेकअप कर लें, क्योंकि उनके किसी और के साथ में भी इन्वॉल्वमेंट थे, या फिर किसी और के साथ में भी वो अफेयर्स में पड़े हुए थे। इस वजह से उन्होंने इन तुनिसा से ब्रेकअप करने की सोची। ये भी एक बहुत बड़ी वजह बताई जा रही है कि हो सकता है इस वजह से, इस ब्रेकअप की वजह से तुनिसा को एक डिप्रेशन जैसी
फेज का सामना करना पड़ा और उसी डिप्रेशन जैसे फेज को वो फेस नहीं कर पाई या फिर एक तरीके से उस चीज को झेल नहीं पाई और उन्होंने सुसाइड जैसा अटेम्प्ट किया। अभी तक की पूरी जांच ये इतना ही बता रही है। आगे जो भी चीजें होंगी, जो भी अपडेट्स होंगे, वो हम आपके लिए जरूर लेकर के आएंगे। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।